औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और रमज़ान शरीफ अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे, इबादत में, नवाफिल में, फ़राइज़ में, सुन्नतों में। तो इससे कबल हमने बात की थी कि हमारा अभी सिलसिला शुरू हो रहा है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान का पहला स्टेप जो था पार्टनरशिप विद अल्लाह, और आज उसका दूसरा हिस्सा है तलबा बसीयत सफ़ीर। हमारे पास जो तालिब इल्म आ जाएँ, थोड़े से आ जाएँ, ज़्यादा आ जाएँ, जितने भी आ जाएँ, तो वो हमारे सफ़ीर होने चाहिए। तो इस पे बात करने से पहले, क्योंकि मैं सोसाइटी में अक्सर देखता हूँ कि शुक्र और सब्र बहुत कम है, इसकी वजह से हमारी परेशानियाँ बढ़ती रहती हैं। अब अल्लाह का शुक्र ये है कि आप अच्छी अच्छी गाड़ियाँ में सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपके पास कोई गाड़ी नहीं होती और आपको ट्रक में बैठना पड़ता है। वहाँ बैठ के आप अपने आप को कोसते रहें कि जी मैं तो इस तरह सफ़र करता था, उस तरह करता था। उससे बेहतर ये होता है, अगर आप अपने आप को मुतमईन रखना चाहते हैं तो यहाँ शुक्र और सब्र दोनों आ जाते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, मैं तो इस काबिल भी नहीं था जो कुछ आपने मुझे सफ़र के लिए ये ट्रक दे दिया है, मैं तो इसके काबिल भी नहीं था जो आपने दे दिया है। और इसी के साथ सब्र भी है। बुज़ुर्गान दीन में तीन किस्म के लोग हैं। कुछ कहते हैं सब्र शुक्र से बेहतर है, कुछ कहते हैं शुक्र सब्र से बेहतर है, और कुछ कहते हैं कि दोनों बराबर हैं। लेकिन ये हमारा आज का एक सबक था शुक्र और सब्र का। अब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये नहीं है कि उसकी कोई भी नेमत सामने आए और आप उससे पहले बड़ी अच्छी नेमतें उसकी खा पी रहे हों, इस्तेमाल कर रहे हों, और उस नेमत पे आप नाक चढ़ा लें कि ये मेरे लिए नहीं है। तो आज हम जाते हैं तालिब इल्म बसीयत सफ़ीर। हमारा तालिब इल्म दूसरा डेवलपमेंट प्लान ये है कि हमारा जो स्टूडेंट है वो जिस घर में भी जाए, जिस ख़ानदान में जाए, महल्ले में जाए, वो हमारा सफ़ीर होना चाहिए। हमें किसी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर हमारा तालिब इल्म जो है वो हमारा सफ़ीर है। मैं बहुत अर्सा पहले लाहौर में एक कॉलेज में प्रमोशन ऑफिसर था। तो मेरा काम ये था कि मैं बहुत से स्कूलों में जाता था और उनसे जाके मैटर की तादाद लेनी और पूछना और उनसे कहना कि जब बच्चे फ़ारग हो जाएं तो उनको हमारे पास भेज दें, हम इनकी कैरियर काउंसलिंग भी करेंगे और इनको बेहतर तालीम देंगे। तो एक दफ़ा मैं जाते जाते ज़्यादा छोटे इदारों में ही जाता था। बड़े इदारों के लोग वक्त नहीं देते हैं, बाहर बैठाई रखते हैं, कभी कहते हैं शाम को आ जाएं, कभी कहते हैं किस वक्त आ जाएं। तो जाते जाते मैंने देखा है गली में इतना बड़ा इदारा है और उन्होंने कई बंगले लिए हुए हैं, अपनी उनकी इमारत है, गर्ल सेक्शन अलग है, बॉयज़ सेक्शन अलग है। ये नहीं आप ये समझ लें कि पूरा मोहल्ला जो है वो स्कूल ही है। तो मैं उसे देख के बड़ा रहूँगा कि ना इसका बाहर कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना इसके दाखिले जारी हैं कि पैनाफ्लेक्स लगे हुए हैं, इसकी कोई मशहूरी भी नहीं है, कोई टीवी रेडियो में भी इसका नहीं आता है। तो मुझे उसकी प्रिंसिपल से मिलने का और ज़्यादा शौक़ हो गया, इनसे पूछूं कि कैसे इतना बड़ा इदारा डेवलप हो गया।
बहरहाल जब मेरी प्रिंसिपल साहिबा से मुलाकात हुई तो मैंने सबसे पहला सवाल उनसे यही पूछा कि आपका न तो बाहर गली में कोई सड़क पे पेनाफ्लेक्स लगा हुआ है, ना कोई बोर्ड लगा हुआ है, ना कभी मैंने इधर अखबारात में, रसाइल में, मीडिया में मैंने कभी आपकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं देखी है। इतना बड़ा इदारा। उन्होंने मुझे एक जुमले में जवाब दे दिया कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे सफ़ीर हैं, यही हमारा पेनाफ्लेक्स है, यही हमारा मीडिया है, यही हमारा टेलीविज़न है, यही हमारे अखबारात हैं, यही हमारे रसाइल हैं कि हम अच्छी तालीम देते हैं और ये बच्चे जहाँ भी जाते हैं, और ये हकीकत है। आप अगर अपने इदारे में बैठे हुए हैं, ज़ाहिर साल के शुरू में आपके पास जब दाखिले के लिए लोग आएँ तो आप बैठे बैठे एक सर्वे कर लें। हर आने वाले से ये पूछ लें कि आप कौन सी चीज़ जो है वो मेरे स्कूल तक लेके आई है बच्चे को दाखिल करवाने के लिए। वहाँ हम नोट करते रहें, आपको पता चल जाएगा कि ये जो सफारत है बच्चों की, ये कितनी करामत है। अब बच्चों की तरबियत के लिए ज़रूरी होता है कि जो सरबराह इदारा है वो सुबह जब बच्चे आते हैं, वो जब छुट्टी होती है, वो तकरीबन उसकी निगाह सारे बच्चों पे हो। वो किसी ऐसी जगह पे खड़े बैठे हुए हों कि जहाँ से बच्चे गुजर, उसे पता हो कि ये बच्चा सुबह यूनिफॉर्म में नहीं आ रहा था, ये बच्चा सुबह स्कूल आते हुए परेशान था, अब ये बच्चा जाते हुए परेशान है, इसकी यूनिफॉर्म ऐसी है, इसकी सफाई ऐसी है, इसकी ऐसी है। तो आपने एक एक बच्चे को तवज्जो देनी, एक एक बच्चे को। अब टीचर्स से जो कमज़ोरियाँ रह जाती हैं वो सरबराह इदारा का काम होता है कि बच्चों में वो कमज़ोरियाँ दूर करना। तो लिहाजा हमारे प्लान का जो दूसरा हिस्सा है वो है बच्चे बसीयत सफ़ीर, यानी आप बच्चों को इस अंदाज से तैयार करें कि वो आपके इदारे की सिफारत का काम करें। अब ज़ाहिर है ये आपको तो याद दहानी है, आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं कि हमने बच्चों को किस तरह तैयार करना है। यानी आपका बच्चा जहाँ भी जाएगा लोग उससे आके ज़्यादा जनरली जो घरों में या कोई बच्चे से टेस्ट लेता है तो वो 3 सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा फोकस होते हैं। 2 ज़बानें होती हैं, उर्दू और इंग्लिश, और तीसरा मैथ होता है, और कभी कभी चौथा साथ साइंस हो जाता है, लेकिन ज़्यादा ये 3 ही होते हैं। इस पर ज़्यादा फोकस हो जाए कि बच्चा सवाल जवाब कर सकता हो, लिखाई उसकी अच्छी हो, इमला उसकी बेहतर हो। तो इसलिए आज का जो हमारा मौजू था वो था कि बच्चा बसीयत सफ़ीर। तो अल्लाह करे कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे स्कूलों के सफ़ीर ना हों, बल्कि ये बड़े होके हमारे मज़हब के और हमारे मुल्क के भी सफ़ीर बने, हमारे मुल्क का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह जी। अगले अनवान के साथ अनवान हमारा अब यही चलेगा, स्कूल डेवलपमेंट प्लान। स्कूल डेवलपमेंट प्लान में अगला स्टेप देखेंगे कौन सा होगा, उस पर चंद मिनट आपसे बातचीत होगी। तो ज़रूर जी वीडियो आप देखें और कमेंट्स में जो आपके जहन में सवाल आते हैं वो सवाल आप ज़रूर पूछें। सवाल करने से कुछ ना कुछ मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता रहेगा, हमारी जो तहकीकात हैं वो भी बढ़ती रहेंगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।